हेलो विद्यार्थी मित्रों, एज्युकटेकनो चैनल में आपનું स्वागत है। आज આપણે શીખીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ 7 સુરદાસ के पद। पाठ 7 ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 7 સ્વાધ્યાય। स्वाध्याय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सवाल नंबर 1, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ जाता है? जवाब थशे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। सवाल नंबर 2, सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं कहा भाता? सूरदास के मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने श्री कृष्ण भक्ति का अंबुज रस चख लिया है। 3, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप लिया हुआ है? बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। 4, सूर धन्य क्यों हुए? सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। 1, सूर ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? जवाब थशे सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ, मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अंबुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दोहने क्यों जाऊं? इस प्रकार सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। सवाल नंबर 2, बालक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। जवाब थशे बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है, वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है, उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है, उनकी लटें मदमस्त भौरों जैसी सुंदर लग रही है, वे अपने गले में कंठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। सवाल नंबर 3, सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं? जवाब थशे सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसती रहती है, यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं, उन्हें अपने प्रभु की इन अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसीलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। प्रश्न नंबर 3, तत्सम रूप दीजिए। 1, अनत तो अन्यत्र, 2, पंछी तो पक्षी, 3, महात्म तो महात्मा, 4, प्रियासौ तो प्यासा, 5, दुर्मति तो दुर्मति, 6, लट तो केशगुच्छ, 7, मधुही तो मध्य, 8, केहरी तो केसरी। आ रीते આપણે તત્સમ રૂપ એટલે કે યોગ્ય રૂપ લખવાનું છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, સમાનાર્થી શબ્દ લીખે। 1, પક્ષી તો ખગ, અંબુજ તો જલજ, કૂપ तो कुआं, मधुकर तो भमर, धेनु तो गाय, चेरी तो बकरी, नवनीत तो मक्खन, लोचन तो नयन, कंठ तो गला अने नख तो नाखून। आ रीते आपणे आपेला शब्दोना समानार्थी शब्द लखीशुं। અહીં આપણા પાઠ 7ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 9 હિન્દી સ્વાધ્યાય નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે, ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે, વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે, તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ,
બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો